और इसी क्रोध वश में मैं आपको श्राप देती हूँ। आखिर क्यों लक्ष्मी ने दिया ब्राह्मण समाज को श्राप? क्या थी वजह? इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्यों देवी लक्ष्मी ने समग्र ब्राह्मण समाज को श्राप दे दिया? ऐसा क्यों हुआ? चलिए आज हम इस वीडियो में उस बात को जानते हैं, इसके पीछे के रहस्य को, कहानियों को जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आप सबका स्वागत है सीक्रेट गायत्री पर। आज हम जानने वाले हैं कि आखिर देवी लक्ष्मी ने क्यों समग्र ब्राह्मण समाज को श्राप दे दिया, जिस श्राप को आज तक ये समग्र ब्राह्मण भुगत रहे हैं। तो जैसे कि आपने इसके पहले पार्ट में देखा कि नारायण की छाती पर ऋषि भृगु ने पैर रख दिया। आखिर उन्होंने क्यों पैर रखा नारायण की छाती पर? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करिए। और अब हम ये जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था पहले वीडियो में कि तब लक्ष्मी जी क्रोधित हो गई। क्यों क्रोधित हुई? तो ऋषि भृगु के इस महायज्ञ में नारायण आने के लिए तो मान गए, किंतु लक्ष्मी जी के पास जब वो निमंत्रण लेकर गए कि लक्ष्मी जी आप भी जरूर इस महायज्ञ में पधारिए, आप भी आमंत्रित हैं, तब लक्ष्मी जी ने उनके निमंत्रण को अस्वीकार करके कहा कि नारायण आपको क्षमा कर सकते हैं किंतु मैं आपको क्षमा नहीं कर सकती। तब ऋषि भृगु ने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों? मुझसे ऐसी कौन सी बड़ी भूल हो गई जो आप मुझे इतना बड़ा दंड दे रही हैं? तब लक्ष्मी जी ने कहा यदि भूल हुई होती तो कदाचित मैं आपको क्षमा कर देती, किंतु आपसे भूल नहीं बल्कि आपने अपने अहंकार में आकर अपराध ही कर दिया। आपने नारायण की छाती पर पैर रखा, वहां पैर रखा जहां मेरा स्थान है, उनका हृदय, यानी कि नारायण की छाती पर उनके हृदय में मेरा स्थान है, लक्ष्मी का वास है। ये जानते हुए भी आपने उनके वक्ष पर लात मारी। ये मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकती और आप अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए, अन्यथा मैं आपको श्राप दे दूंगी। किंतु ऋषिवर नहीं माने। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा मुझे क्षमा कर दीजिए माता लक्ष्मी, किंतु आप महायज्ञ में अवश्य पधारिए। ये कहते ही लक्ष्मी और अधिक क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा आपने जहाँ लात मारी वो मेरा स्थान है, इसलिए आपने मेरा अपमान किया। जब आप यहाँ पर पधारे थे तब मैंने आपका आदर किया, सत्कार किया, किंतु आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आप अपने अहंकार में डूब चुके थे एवं आपने पार्वती जी के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार किया, इसलिए मैं आपको क्षमा नहीं कर सकती। आपने मेरा अपमान किया है। आपने मुझे और नारायण को अलग समझा है, लक्ष्मी नारायण को अलग समझा है, भिन्न समझा है, जबकि ऐसा नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ, इस समस्त ब्राह्मण समाज को श्राप देती हूँ कि लक्ष्मी कभी भी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर ऋषि भृगु घबरा गए। वे सोचने लगे यदि लक्ष्मी ब्राह्मणों को कभी नहीं मिलेगी तो फिर समस्त ब्राह्मण समाज उन्हीं को दोष देगा। वो अहंकार में डूबकर इन्होंने ये सब कुछ किया था, इसलिए वो प्रायश्चित करना चाहते थे। वो पछतावे से भर गए। उन्होंने कई बार माफ़ी मांगी किंतु उन्हें माफ़ी नहीं मिली और लक्ष्मी ने कहा कि दिया हुआ श्राप कभी लौटाया नहीं जा सकता। ऐसा कहकर वो दोबारा अपना स्थान ग्रहण कर गई। किंतु ऋषि भृगु रोने लगे, पछतावे से भर गए। तब वे विष्णु के पास गए, नारायण के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप मेरी कुछ मदद करिए, अन्यथा हर कोई केवल और केवल मुझे ही दोष देगा। तब नारायण ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं लक्ष्मी के विरुद्ध जाकर कुछ नहीं कर सकता। आपने मुझे और लक्ष्मी को भिन्न समझा, जबकि ऐसा नहीं है, इसलिए मैं लक्ष्मी के विरुद्ध नहीं जा सकता। तब ऋषि भृगु ने उन्हें उनके वचन का स्मरण करवाया। ऋषि भृगु ने कहा कि स्मरण करिए, आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आपसे जो भी एक वरदान मांगूंगा आप मुझे वो देंगे। इसलिए मैं आज ये वरदान मांगता हूँ कि मुझे देवी लक्ष्मी अपने पुत्री के रूप में चाहिए। ऐसा कहते ही समग्र ब्रह्मांड अचंभित हो गया। सब सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है।
नारायण ने कहा, ऐसा असंभव है, मैं आपको ये वरदान नहीं दे सकता। और तब जब लक्ष्मी ने आपको ये श्राप दिया है कि वो कभी आपके पास नहीं रहेंगी, उसके पश्चात मैं आपको ये वरदान कैसे दे सकता हूँ कि वो आपकी पुत्री ही बनकर रहेगी। ये सुनकर देवी लक्ष्मी नारायण के पास आई और उन्होंने कहा कि आप वही भूल मत करिए जो भूल ऋषि भृगु ने की थी। हम दोनों भिन्न नहीं हैं, हम दोनों एक ही हैं। इसीलिए आपका वरदान, आपका वचन मेरा भी वचन हुआ। इसीलिए मैं उनके घर पुत्री बनकर जाना स्वीकार करती हूँ। ऋषि ने दोनों का धन्यवाद किया और नारायण ने उन्हें वरदान दिया कि ऋषि भृगु के घर लक्ष्मी उनकी पुत्री भार्गवी बनकर जन्म लेगी। और इस कारणवश एक बार फिर से लक्ष्मी और नारायण अलग हो गए। उन्हें विरह की वेदना सहन करनी पड़ी। तो फिर आखिर वो कैसे मिले, कहाँ मिले और क्या हुआ? क्या श्रीनिवास और भार्गवी का विवाह हुआ या नहीं? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो में कमेंट करिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स की तरह ऐसे ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो के साथ बने रहना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे।